प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है सेक ए के पदों में कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर शब्द आया है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब है साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, यही कहलाते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ये हमें ज्ञात करना है, लेकिन सभी को हमें सेक के पदों में ज्ञात करना है। इसका मतलब साइन को भी सेक के फॉर्म में लिखना है, कॉस को भी सेक के फॉर्म में, टेन को भी सेक के, कोसेक को भी सेक के, और सेक तो सेक में है ही, और कॉट को भी सेक के फॉर्म में लिखना है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से कहा गया है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम साइन ए से स्टार्ट करते हैं। तो साइन ए हम साइड से लिखेंगे और साइन ए को हमें किस में बदलना है? सेक में। इसका मतलब ये है कि साइन जो है इस तरफ सेक सेक में किस तरीके से आता है उसको आपको लिखना है। तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि साइन का ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो सेक से रिलेशन रखता है, यानी सेक से संबंधित है। तो चलिए साइन के जितने भी फॉर्मूले हम सामने रखते हैं। तो अभी तक हमें जितने फॉर्मूले साइन से संबंधित याद हैं उसमें से एक सर्वसमीका है और एक ये व्युत्क्रम वाला फॉर्मूला है कि साइन का उल्टा कोसेक होता है। एक तो हमें ये मालूम है और दूसरा हमें ये मालूम है कि सर्वसमीका होती है साइन से रिलेटेड साइन वर्ग थीटा प्लस कोस वर्ग थीटा बराबर 1। लेकिन इनमें से कौन ऐसा है जो सेक बना के देगा? तो कोसेक जो है ये तो सेक बना के नहीं देगा, क्योंकि कोसेक का तो फॉर्मूला फिर कॉट में होता है, ये वाला इस तरीके से 1 प्लस कॉट वर्ग थीटा बराबर कोसेक वर्ग थीटा। तो कॉट से तो फिर हमें सेक नहीं मिलेगा, या मिलेगा भी तो बहुत दूरी तय करनी पड़ेगी, जल्दी आंसर नहीं आएगा। तो चलिए इन दोनों को कैंसिल करते हैं। अब बात की जाए साइन वर्ग थीटा और कॉस वर्ग थीटा बराबर 1 से हमें सेक कैसे मिलेगा? तो बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर जो है साइन का फॉर्मूला कॉस में है, तो इसको यदि हम साइन अकेले का मान निकालना चाहें तो इसका कर देंगे पक्षांतर इस तरफ। तो साइन वर्ग थीटा, थीटा और ए हम कभी भी मान सकते हैं, उसको अभी रहने देते हैं थीटा ही। तो साइन वर्ग थीटा बराबर आएगा आपका आंसर 1 माइनस प्लस वाले को उस तरफ ले जाते हैं, तो 1 माइनस कॉस वर्ग थीटा, ये आ जाएगा इस तरीके से। तो देखिए साइन का फॉर्मूला कॉस में कन्वर्ट हो गया है और कॉस हमें सेक देता है। क्यों देता है? क्योंकि कॉस का उल्टा इस तरीके से 1/सेक सेक होता है। आप देखिए कॉस थीटा बराबर 1/सेक सेक होता है, तो साइन बदल जाएगा ना सेक में, तो इसलिए हमें इस वाली सर्वसमीका का उपयोग करना है। तो चलिए हमने लिखा साइन वर्ग थीटा बराबर 1 माइनस कॉस वर्ग थीटा। क्या हम यहाँ पर 1 माइनस कॉस वर्ग थीटा लिख सकते हैं? आंसर है नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर साइन वर्ग है और आप यहाँ पर केवल आपने लिखा है साइन ए और यहाँ पर लेकिन वर्ग है। तो चलिए वर्ग यहाँ से हटाते हैं, लेकिन वर्ग हटाने के लिए हमें यहाँ पर वर्गमूल लगाना पड़ेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं वर्गमूल या अंडर रूट 1 माइनस कॉस वर्ग, और थीटा की जगह पर आपको ए लिखना है, क्योंकि ये जो है ए में दिया गया है। तो चलिए हमने लिख लिया। अब कॉस को हमें साइन को किस में बदलना था? तो आंसर है सेक में बदलना था। तो हम इसको लिखेंगे साइन ए बराबर अंडर रूट और एक ज्यों का त्यों, और कॉस को हम सेक में बदल सकते हैं इस तरीके से। देखिए कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है, तो हम लिख सकते हैं 1/सेक वर्ग थीटा। क्योंकि वर्ग लगा है तो हमने भी वर्ग लगा दिया, सेक वर्ग और थीटा की जगह पर ए कर दिया, क्योंकि ए में हमें दिया गया था। एक का वर्ग एक ही होता है, तो 1/सेक वर्ग ए। तो साइन को सेक में बदलने के लिए सबसे पहले साइन को कॉस में बदला इस सर्वसमीका का इस्तेमाल करते हुए। अब कॉस को हमने आराम से सेक में बदल लिया। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, तो हम इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब हम यहाँ इसमें एलसीएम से गुणा कर देंगे। तो साइन ए बराबर हमें मिलेगा अंडर रूट सेक वर्ग ए का गुणा 1 में करोगे तो आएगा सेक वर्ग ए, और -1 ज्यों का त्यों, इसका गुणा इसमें किया तो आया सेक वर्ग ए -1 ज्यों का त्यों, और बटे में आ गया सेक वर्ग ए एक बार फिर से।
तो ये देखिए साइन पूरी तरीके से सेक में बदल चुका है और हम लोगों ने केवल दो सर्व समीकरणों का इस्तेमाल किया है। पहली साइन और कॉस वाली, ये वाली सर्व समीकरण, और कॉस से हमने बना दिया सेक इस तरीके से। तो आपको ध्यान रहेगा। चलिए अब हम लोग एक त्रिकोणमितीय अनुपात साइन को सेक में बदल चुके हैं। अब बात करेंगे कॉस की। तो कॉस को सेक में बदलना बड़ा ही आसान है, क्योंकि कॉस थीटा स्वयं 1/सेक थीटा होता है। इसलिए कॉस बराबर 1/सेक ए हो जाएगा। ये बदल गया सेक में, कॉस सेक ए में बदल गया। चलिए हमने पहला त्रिकोणमितीय अनुपात सेक में बदल दिया, हमने दूसरा भी त्रिकोणमितीय अनुपात सेक में बदल दिया। अब बात करेंगे टेन की। तो टेन क्या होता है? तो आंसर है टेन जो है उसका फॉर्मूला, हम टेन से रिलेटेड देखते हैं हमें कितने फॉर्मूले याद हैं। तो चलिए टेन से रिलेटेड हमें दो फॉर्मूले पता हैं। पहली सर्वसमीका है इस तरीके से, और दूसरा जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से है टेन का। तो हमने दोनों को सामने रखा और देखा कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो सेक बनाता है। तो टेन का यदि हम ये वाला फॉर्मूला देखें तो ये है 1/कॉट ए या थीटा। तो यहाँ पर यदि हम कॉट की बात करें तो कॉट सेक नहीं बनाता है, क्योंकि अगर कॉट लगा देंगे तो ये आगे जाके इस तरीके से बनेगा, तो ये कॉसेक बना देगा। फिर कॉट क्या बनाएगा? कॉसेक, जो कि हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हमें क्या बनाना है? सेक। तो चलिए इन दोनों को हटा लेते हैं। अब बात करेंगे सर्वसमीका की। तो सर्वसमीका में साफ साफ लिखा है 1 + tan वर्ग थीटा बराबर सेक वर्ग थीटा। इसका मतलब टेन और सेक में संबंध होता है सर्वसमीका के द्वारा। तो tan a को हम लिख सकते हैं किस तरीके से? आइए इसका पक्षांतर कर लेते हैं। तो हमें tan a का मान निकालना है यहाँ पर। तो एक को हम उस तरफ पहुंचाते हैं और tan को अकेला छोड़ते हैं। तो एक को नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे tan को। तो tan वर्ग थीटा बराबर सेक वर्ग थीटा माइनस, ये प्लस का एक था इस तरफ चला गया तो माइनस का एक हो गया। तो tan वर्ग थीटा हो सकता है सेक वर्ग थीटा -1, और लेकिन हमें tan a का मान चाहिए, वर्ग का नहीं चाहिए, इसलिए हम इस वर्ग को अलग कर देते हैं। लेकिन अलग करने के लिए हमें यहाँ पर वर्गमूल लगाना पड़ेगा। तो tan a को हम लिख सकते हैं √ सेक वर्ग a -1। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन साथ में तो tan किस में बदल गया? सेक में। तो यही हमें करना था, tan को सेक में बदलना था। तो हमने साइन को भी सेक में बदल दिया, कॉस को भी सेक में बदल दिया, tan को भी सेक में बदल दिया। tan को सेक में बदलने का बड़ा ही आसान तरीका था। इसके लिए हमने ये जो है सर्वसमीका लगाई और पक्षांतर बस किया और आसानी से हमें सेक में बदल दिया। अब साइन कॉस tan। अब बात करते हैं कॉसेक की। तो चलिए देख लेते हैं कि कॉसेक जो है सेक में बदलता है कि नहीं। तो कॉसेक ए जो है उसको देखते हैं। तो कॉसेक से संबंधित हमें जितने सूत्र पता हैं, आइए हम उनको देख लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहली तो सर्वसमीका है और दूसरी ये वाला फॉर्मूला है। तो यदि हम सर्वसमीका की बात करें तो यहाँ पर कॉसेक जो है पहले कॉट में बदलेगा और कॉट tan में बदलेगा और tan जाके सेक बनाएगा। थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, लेकिन कॉसेक का फॉर्मूला एक और होता है 1/sin, और साइन का हम लोग निकाल चुके हैं तो वही लिख देंगे। तो इस बार हम सर्वसमीका को अलग कर देते हैं और 1/sin का इस्तेमाल करेंगे। तो कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin, और साइन ए का जो भी हमने पहले निकाला है डायरेक्ट वही लिखेंगे। तो चलिए थोड़ा देख लेते हैं कि साइन ए हमने क्या निकाला है। ये देखिए √ sec² -1 और अपॉन sin² a। तो इसी को लिख देते हैं √ sec² a -1 अपॉन sec² a। ये लिख दिया। अब ये बटे के बटे में, इसलिए पलट के इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको। थोड़ा सा √ बढ़ा देते हैं यहाँ तक। अब हम इसको पलट देते हैं तो सेक वर्ग ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे आ जाएगा सेक वर्ग a -1। ये देखिए इस तरीके से आ जाएगा। और यदि इसको आप और भी हल करना चाहें तो वर्ग और वर्गमूल कैंसिल, तो ऊपर बचेगा केवल सेक a और नीचे आ जाएगा सेक वर्ग a -1 √ ज्यों की त्यों, क्योंकि ये दोनों बाहर नहीं आ रहे हैं, केवल ये बाहर आ जाएगा। तो ये है कॉसेक के लिए। तो कॉसेक के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको 1/sin कर देना है और साइन का आप पहले भी निकाल चुके हैं तो उसी को रख देना है और पलट देना है, और वर्गमूल से वर्ग कैंसिल, ऊपर वाला बस बाहर आ जाएगा और नीचे वाला ज्यों का त्यों। चलिए ये हो गया कॉसेक के। अब बात करेंगे
सेक ए, तो सेक तो पहले से ही है तो सेक को नहीं बदलना है, तो आखिरी रह जाता है कॉट ए। तो चलिए कॉट ए को भी हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से बदलेंगे। तो कॉट ए, तो कॉट का वही फॉर्मूला हम लगाएंगे, बहुत ही सिंपल है, 1/10, क्योंकि 10 का हम निकाल चुके हैं तो इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। 1/, और 10 का देख लेते हैं क्या निकाला था। तो 10 का सामने लिखा है √sec² a - 1, तो जब बस आपको यही यहाँ पर रख देना है, और जो कि है sec², जो कि हमने ऊपर से ही देख के लिख लेना है sec² a - 1, और ये रहा कॉट का। तो इस तरीके से हमने इसको भी कर लिया। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न क्रमांक 2 समझ में आ गया होगा, और यदि आपको समझ में आ गया है तो आप इसको नोट कर लीजिए और एक बार फिर से तुरंत में रिवीजन कीजिए, ताकि आपकी मेहनत बेकार ना जाए और आप जल्दी से गणित में होशियार हो सकें। चलिए ठीक है, आप नोट कर लीजिए, मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, या वीडियो को पॉज कर लीजिए। ये देखिए यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट किया था, तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। इसके बाद ये दूसरा शॉट, और फिर इसके बाद ये तीसरा। तो थैंक यू।